प्रोफेसर बचन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, ये मेरा वीडियो नंबर 6 है। DDL कमांड के ऊपर मैं अभी पूरा सब टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो DDL के जितने भी कमांड है, जो 4 कमांड है, उसमें सबसे पहला DDL का जो सबसे पहला जो कमांड, एक्चुअली जो 4 कमांड है कौन से थे DDL के, तुम लोग साथ में मेरे रिपीट करो। सबसे पहला तो आ जाता है क्रिएट आ जाता है, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा अल्टर। क्लियर? क्रिएट के बाद क्या आ जाता है? अल्टर। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है ट्रंकेट, एक मिनट, ट्रंकेट। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है तुम्हारा? ड्रॉप। ये 4 कमांड तुम्हारे कौन से हैं? DDL के। रीनेम वगैरह भी है, उसको बाद में देखेंगे। तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाता है? डॉक्टर कैट, जैसा मैं तुमको बताया था। ये हमारा वीडियो नंबर 6 है बच्चा लोग। अभी एक कमांड एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ड्रॉप एक है, ट्रंकेट है, अल्टर है। अभी जो क्या करते, कैसा लोग काम करते वो समझते। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? क्रिएट कमांड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? ये 4 कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं क्रिएट कमांड से। ये भी मेरा बेसिक सा नोटपैड है, मैंने कुछ इसमें ओपन नहीं किया है। तो क्रिएट, मुझे डेटाबेस बनाना तो एकदम सिंपल है। लिखूंगा मैं क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम कुछ रखना है तो मैं रखूँगा कॉलेज। आप लोग कुछ भी नाम रख के डेटाबेस को बना सकते हो। जैसे अगर आप लोग कभी कोई वेबसाइट बना रहे हो, मान लो इंस्टाग्राम वाला अपने डेटाबेस का नाम रखा होगा इंस्टा करके, ऐसा जैसा जो जिसके रिलेटेड वेबसाइट बना रहा है उसके हिसाब से वो डेटाबेस का नाम रखेगा। सपोज़ मैं कॉलेज नाम का डेटा बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, एक वर्क बेंच खोलूँगा। ठीक है, SQL वर्क बेंच डाउनलोड करना सिखा दो तुम लोग, इससे मेरी वीडियो नंबर 5-4 में सब देख लेना प्रॉपरली। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वर्क बेंच खोलूँगा। तो इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड किसी को शेयर मत करो, अगर तुम्हारा पर्सनल सिस्टम है तो हो सकता है तुम्हारे काम में छेड़छाड़ करे हो। क्लियर? तो पासवर्ड मैंने इसका डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कोड करना है। तो मैं लिखूँगा क्रिएट, एकदम सिंपल भाषा में लिखूँगा। क्रिएट, थोड़ा जूम कर लिया मैंने, तुम लोग भी करना है। क्रिएट क्या बनाना है मुझे? डेटाबेस बनाना है। तो एकदम सिंपल भाषा में मैं लिखूँगा डेटाबेस, ज़्यादा कुछ नहीं। क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, कौन से नाम का डेटाबेस बनाना है? तो मैं लिखूँगा कॉलेज। मतलब भाई कॉलेज के नाम का डेटाबेस बना दो। तो मैं बाजू में क्या लिख दूँगा? डेटाबेस का नाम लिखूँगा। तो डेटाबेस का नाम मैं क्या दूँगा? कॉलेज दूँगा। तो यहाँ पे मैंने कॉलेज लिख दिया। समझ में आया? एक डेटाबेस बन गया मेरे कॉलेज नाम का। अब मान के चलो ये कॉलेज के अंदर ना मैंने BSCIT एक क्लासरूम बनाया हो, तो इसको मैं रन करके देखो, दिखाया यहाँ पे बिजली का तार लगा तो वहाँ पे रन करने का सिंबल है। रन किया तो डेटाबेस सक्सेसफुली। अच्छा, हमको कैसे मालूम पड़ा डेटा सक्सेसफुल बना गया? तो इसको रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे कॉलेज लेफ्ट साइड की टॉप पे दिख जाएगा, कॉलेज नाम का बन गया। समझ में आया? अब मुझे टेबल बनाना है। अब मुझे, अगर मान लो अगर आपको और भी डेटाबेस बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हो, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज 1, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज 2, कॉलेज 3, कॉलेज 4, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। तो डेटाबेस बन गया। सबसे पहला डेटाबेस बनने के बाद दूसरा काम हो जाता है टेबल बनाना। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट टेबल। ये भी क्रिएट कमांड से ही काम कर रहा है। पर चलो मैं तुम लोग को बेसिक 4-5 2-3 ऐसा एग्जाम्पल देते रहूँगा हर एक कमांड के ऊपर, तुम लोग फिर समझना। फिर लास्ट में इसके बाद थोड़ा बड़ा कोड करते रहेंगे। क्लियर है? हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह में काम आते रहेंगे। टेबल कैसे बनाते हैं? तो क्रिएट टेबल लिखना है मुझे, और टेबल का नाम जैसा कॉलेज लिखे हम लोग ने, वैसे कौन से कॉलेज के अंदर कोर्स रहेगा, तो मैं बोलता हूँ भाई BSCIT लगा दो। अच्छा, BSCIT के जो बच्चे, मेरे को उनका डिटेल क्या क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई मेरे को उनका रोल नंबर लगेगा। बराबर? अभी BSCIT में जो बच्चे जाएंगे मुझे उनका क्या लगेगा? रोल नंबर लगेगा। रोल नंबर कौन से फॉर्मेट में है? इंटीजर फॉर्मेट में है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट। रोल नंबर 1 2 3 4 5 रहेगा ना, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंट। दूसरा क्या लगेगा? उन लोग का नाम लगेगा, नेम को हम लोग लिखेंगे varchar। ठीक है? अभी एक डेटा टाइप्स करके एक आगे चैप्टर में पूरा बता दूंगा varchar क्या, इंट क्या करके। तो नेम लिखूंगा मैं varchar। कैरेक्टर से, इसके लिए मैं लिखूंगा varchar। सब्जेक्ट भी कैरेक्टर्स में आता है, इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे varchar। अंदर डाल दूंगा 10 भी डाल सकता हूँ, लेकिन मान लो अगर सब्जेक्ट का मेरा लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा? तो जैसे लेटर्स बढ़ेंगे वैसा तुम्हारा सब्जेक्ट का साइज़ बढ़ेगा। इसके लिए मैंने 20 रैंडम रखा हूँ। आप लोग 10 भी रख सकते हैं, प्रॉपर मालूम है। जैसा जावा लिखा हूँ मैं JAVA 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा तो भी चलेगा, मगर कोई बड़ा सब्जेक्ट डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये प्राइमरी की क्या है, ये तुमको मैं आगे चल के बताऊँगा। प्राइमरी की एक सीरियल नंबर जैसा रहता है जो बाय डिफ़ॉल्ट लेते रहता है, उसका बहुत सारा काम रहता है, वो आगे मैं सब जा दूँगा तुम लोगों को। फिलहाल क्रिएट समझो। तो मैंने अभी लिखा यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के बाद मैंने क्या लिख दिया? क्रिएट टेबल BSCIT। रुको एक मिनट, इसको प्रॉपर फ्रेम कर देता हूँ ताकि तुम लोग राइट लेफ्ट दोनों का समझे। तो देखो मैं टुकड़ों में यहाँ पे इसको करके रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो एक में रोल नंबर लिखा है, एक में सब्जेक्ट लिखा हो, एक में नाम लिखा हो। क्लियर है? बहुत सिंपल वे में 4-5 लाइन में किया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सिंगल हम लोग सेलेक्ट करके इसको करने का।
अच्छा देखो, जहाँ तक कि हम लोग सेलेक्ट उसको पहले हम लोग कर लेंगे। 1 मिनट को, तो मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा नीचे तक। देखो सेलेक्ट, 1 मिनट रुका। हाँ, लेकिन ये मुझे आउटपुट नहीं देगा। देखो मुझे एरर आ गया। रीज़न, भाई मैंने जो टेबल बनाया, देखो फिर से देखो मेरे लाल दिख रहा है यहाँ पे। रीज़न, जो मैंने टेबल बनाया वो कहाँ पर बनाया हूँ? कॉलेज के अंदर। मतलब मैं जो टेबल बनाया BSCIT कौन किधर है? कॉलेज में। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यूज़ कॉलेज करके। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? यूज़ कॉलेज करके। जैसे मैं यूज़ कॉलेज लिखूँ तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा। तो देखो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर से मैं इसको रन करूँगा। यूज़ कॉलेज ये बोलता है कि भाई देखो कहाँ पर देखो BSCIT का क्लासरूम बनाना है, कहाँ पर देखो टेबल बनाना है। तो अब मुझे कॉलेज के अंदर, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यूज़ कॉलेज। तो हर डेटाबेस के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अगर मान लो भाई BSCIT बना, तो अभी मैं एक बनाता हूँ BMS का भी सेम मैं रख देता हूँ। इंट रोल नंबर इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद तुम्हारा नेम किस में रहेगा? वेर में। तो डायरेक्ट वेर लिख दो वहाँ पे। अभी फिर से क्या आ जाएगा? वेर करेंगे तो 20। मान लो किसी का नाम है रविशंकर, तो बहुत सारे लेटर्स हो गए ना, तो उसको रैंडम 20 दे देने का फिक्स। तो यहाँ पे भी वेर में क्या आ जाएगा? 20। अभी प्राइमरी इसमें लगाया नहीं हूँ, उसको देखेंगे बाद में। तो चलिए दूसरा टेबल बन गया। तो 2 टेबल मेरे यहाँ पे बन गए। चलो अब एक और चाहिए तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे 1 मिनट रुको। हाँ, इसको मैं पहले चेक करवा देता हूँ तुम लोगों को। देखो टेबल बना हुआ उधर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपरली टेबल बना हुआ है। और देखो अभी ये जो रोल नंबर लिखे हैं ना हम लोग, उसको नेम को स्पेस नहीं देने का, गैप नहीं देने का बीच में। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखो पेस्ट करूँगा मैं बैफ या BCom, कुछ भी नाम डाल दो। तो मैं काम करता हूँ, बैफ हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BCom। ठीक है। तो अभी देखो इसको मैं लाल दिखा एरर आ रहा है। एरर पे प्रॉब्लम क्या बोल रहा है मालूम? रोल लिखा हूँ मैंने, स्पेस डाल के नंबर डाला हूँ, N0 नंबर। तो ये मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे चिपका देना उसको, रोल नंबर पूरा लिखना है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अभी देखो ये लाइन क्या करी बच्चा लोग, तुम लोगों को मैं आगे समझा दूंगा DQL वगैरह में। फिलहाल तुमको मैंने समझा था क्रिएट करके। क्रिएट क्या करता है? तुम्हारा डेटाबेस बनाता है और टेबल बनाता है, व्यू भी बनाता है, वो भी आगे का टॉपिक है, उसको बाद में समझेंगे। तो सबसे पहला समझो क्रिएट क्या करता है? डेटाबेस बना रहा है और टेबल बना रहा है। डेटाबेस और टेबल कितना प्रॉपर्ली बन गया, तो नीचे देखो दिख क्या रहा है? टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड करके। और सेलेक्ट किए तो पूरा हम लोग को डेटा दिख रहा है। देखो यहाँ पे नाम, रोल नंबर ऐसा करके पूरा दिख रहा है। क्लियर है? उसका हेडिंग पार्ट दिख गया मुझे। तीनों टेबल का मैं हेडिंग पार्ट यहाँ पे देख सकता हूँ। पहला टेबल BSCIT, दूसरा टेबल BMS, तीसरा टेबल BCom। तीनों भी मैं लगा के देख सकता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करो लेफ्ट साइड में ऊपर, तो देखो 3 टेबल तुमको यहाँ पे दिखते हुए आएंगे। समझ में आ रहा है? तो याद रखना बच्चा लोग, अगर मैं इमेजिन करो तुम एक कोई कॉलेज का नाम ले लो रैंडम, कॉलेज के अंदर मेरे 3 क्लासरूम है, तो वैसे ही यहाँ पर डेटाबेस कौन है? मेरी कॉलेज है, उसके अंदर मेरे 3 टेबल है। और टेबल के अंदर मतलब क्लासरूम के अंदर कौन है? बच्चे हैं, तो वैसा लोग का नाम आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? तो उसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो तुम लोगों को फ़ोटो चाहिए तो अब इसमें फ़ोटो ले लो। ऐसा पूरा लाइन लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में समझा दो दिया हूँ। बाकी क्रिएट डेटाबेस करना है, उसके बाद यूज़ करना है, फिर इसके बाद टेबल बनाना है। बस डेटाबेस यूज़ फिर टेबल, डेटाबेस यूज़ टेबल, ऐसा दिमाग में बिठा लो। तो कि पहले डेटाबेस बन जाएगा, ये स्टेप नंबर 1 है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या? टेबल बनाना। हम लोगों को कौन सा, कितने टेबल बनाने मैंने लिखा था यहाँ पे? 3 टेबल बनाया। तो इसको मैं स्टेप नंबर 2 बता देता हूँ। ठीक है, अभी दोनों टेबल सेम है, तो एक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 3। मतलब 3 टेबल हम लोग, 3 क्रिएट कमांड हम लोग ने सीखी अभी। एक ही कमांड है क्रिएट, 3 जगह हम लोग ने इसको अप्लाई किया अभी। समझ में आया? BCom में भी किए, उसको स्टेप 4 लिख सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी क्रिएट क्या करता है? डेटाबेस बनाएगा और टेबल बनाएगा। अच्छा, मैंने क्रिएट को कैपिटल भी लिख सकता हूँ, केस सेंसिटिव भाषा नहीं भाई। देखो जैसा डेटाबेस लिखा है DATA, ए को मैंने कैपिटल किया, बाकी सबको स्मॉल किया। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? या तो चाहो तो मैं क्रिएट का C छोटा करूँ या C बड़ा रखूँ, बाकी सब कैपिटल रखूँ या स्मॉल रखूँ, तो भी मेरा काम करेगा। समझ में आया? तो एक बार ये क्वेरी रन करने का, अगर जैसा आप लोग ने लिखे क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, 2 बार ऐसा लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। एक जगह पे सेम नाम की 2 चीज़ नहीं रह सकती, वो वाला हिसाब रहेगा। क्लियर है? तो एक एक टाइम पे क्वेरी को रन करने का, एरर आएगा तो अच्छे से पढ़ने का, नीचे राइट साइड के डाउन में तुमको एरर दिख जाएगा प्रॉपरली, फिर इसका आंसर समझ के तुम लोग लिखने का, कोड करने का। तो देखो दूसरा क्या थे हम लोग? क्रिएट टेबल किए थे हम लोग। तीसरा वाला भी क्या बनाए थे हम लोग? टेबल बनाए थे। एक तो BSCIT का था। अब इसके बाद कौन सा टेबल बनाए थे हम लोग ने? बैफ या BMS, BCom या BMS का था। तो क्रिएट 1 मोर टेबल हम लोग जो किए थे वो यहाँ पे बैफ और BCom का आएगा। बच्चा लोग इसका कॉपी पेस्ट करके मैंने कर दिया यहाँ पे। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आसान हो जाएगा। और एक बात ध्यान से रखो कि यहाँ पे मैं
कैसे भी लिख सकता हूँ। क्रिएट और डेटाबेस जो वर्ड है ना उसको मैं कैसा भी लिख सकता हूँ, स्मॉल कैपिटल, समझे। एक चीज़ होती है केस सेंसिटिव और एक होती है नॉन केस सेंसिटिव। तो मतलब केस सेंसिटिव भाषा नहीं है ये, मतलब जैसा दिया है वैसे ही लिखना, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है। तो उसको स्मॉल भी लिख सकते हो तुम लोग, कैपिटल भी। तो इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट इज़ नॉट ए केस सेंसिटिव थोड़ा हाथ टाइट रहता है मेरा स्पेलिंग में, सेंसिटिव लैंग्वेज। समझ में आया। तो जैसा कैसा मैंने बताया था, तो इसका भी एक दो एग्जांपल लिख लो कैसा। जैसा अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे मैं लिखा, एक मिनट को इसको हटा दूँ, हाँ। तो चलो मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो क्रिएट कैसा लिखे थे हम लोग, सी सब स्मॉल, आर ई बी स्मॉल, ई बी स्मॉल, ए बी सब स्मॉल लिखे थे क्रिएट के अंदर। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सी स्मॉल बाकी सब कैपिटल तो भी ये राइट है। अगर मैं लिखता हूँ सी कैपिटल और लास्ट में इसमें ए टी ई को स्मॉल लिखता हूँ तो भी ये राइट है। बात समझ रहे हो। इसको लेना देना नहीं है, ऐसी बहुत सारी मैं स्पेलिंग बदल सकता हूँ क्रिएट डेटाबेस में। समझ में आया। तो यही चीज़ तुमको मैं बताना था। देखो अभी यहाँ छोटा कर दिया तो भी ये काम कर रहा है, राइट है। रॉन्ग होता तो एरर आ जाता, प्रॉब्लम दिखाता, लाल कलर का मार्क आता। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझा रहेगा तुम लोग को, उम्मीद करता हूँ मैं। ये पहला जो कोड था इसका, वीडियो नंबर 6 था ये, ठीक है। ये सीरीज़ पूरा देखना, एपिसोड्स पूरा लाइन से देखना, तब जाके समझेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आता हूँ, नेक्स्ट कोड लेकर आता हूँ। नेक्स्ट वाला जो भी रहेगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटेक देनी सी।